जय भीम साथियों, हमारे साथ में भंडारी साहब हैं जो कि जाने माने अपने परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी इनको समाज अच्छी तरह से जानता है। जो हमारी पीढ़ी के लोग हैं, आने वाले जो नए लड़के हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ दिल्ली प्रदेश। सर बताएं क्या चल रहा है? ये देखिए, ये ब्राह्मणवाद चल रहा है, मनोव्यवस्था लाने का प्रयास इन लोगों का है। ये पिछले 8-10 सालों में मनु व्यवस्था कुछ तेज़ी से काम कर रही है। इससे पहले कुछ और माहौल था। जब आरएसएस की सरकार आएगी, मनुवादियों की सरकार आएगी, तो हमारे साथ तो ऐसा ही होना है। जो साथ मोहम्मदन के साथ हो रहा है वो ही साथ हमारे साथ होना है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी हमारा जो 85% समाज है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो एससी है, चाहे कोई एसटी है, वो सारा सोया हुआ है। सब मानसिक गुलाम है, सब दही देवताओं में लगे हुए हैं, ब्राह्मणवाद के चक्कर में लगे हुए हैं। और जब तक उनके मानसिक गुलाम है, जब तक उस गुलामी को हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक हम उनके साथ ऐसे पिछले को रहेंगे और हमारे साथ यही होता रहेगा। देखिए, भारत में 85% लोग हैं और सारे देश पर की आर्थिक व्यवस्था देख लीजिए, सारे सेक्टर देख लीजिए, हर विभाग में केवल 15% ही जो है वो लोग छाए हुए हैं। तो जो 15% छाए हुए हैं, तब वो तो अपना काम करेंगे ही करेंगे, उनकी कोई गलती नहीं है। गलती हमारी है कि जो हम मूर्ख बने हुए हैं उनके पीछे चलते हैं। हम ब्राह्मणवाद को छोड़ ही नहीं पा रहे। हमारे आदमी भाषण देता है, लेकिन घरवाली जाके देखो वो नवरात्रि के व्रत रखती है, होली खेलते हैं, सारा कुछ करते हैं, घंटी बजाते हैं, 1-1 घंटा घंटी बजाते हैं। जब तक हम उन घंटे को बजाते रहेंगे, जब तक उनके चक्कर में लगे रहेंगे, तब तक जो हमारी व्यवस्था ऐसी रहेगी और हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। वो मैं तो ये कहता हूँ वो ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। मंदिर में जाने के लिए सब मना करते हैं, लेकिन जो मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करने के लिए मंदिर जाते हैं, ये कहते हैं ब्राह्मणवाद नहीं है। ब्राह्मण के बिना शादी नहीं होती, ब्राह्मण के बिना शादी नहीं होती। और ये ब्राह्मण कभी तुम्हारे घर आता है तो लेकिन खाना नहीं खाता। वैसे नाम के तुम अपने को हिंदू कहते हो, और उनको शर्म आनी चाहिए हमारे समाज को, जो अपने को हिंदू कहते हैं और इस व्यवस्था को मानते हैं। बहुत बुरी व्यवस्था है, इसको हमें छोड़ना होगा। आज बहुजन बेटी के माध्यम से इतने सारे लोग, वो पूरे दलित समाज की, पूरे बहुजन समाज की आवाज़ बन गई है। उसने कहा है मुझे नौकरी नहीं चाहिए, घबरा गए मुकदमों से, केस से डर गए, और इन्होंने कहा है नौकरी ले लो वापस। लेकिन उन्होंने कहा नौकरी नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। डॉक्टर सविता राय को गिरफ्तारी पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो सिर्फ एक बात कहूँगा, ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। जब तक इन व्यवस्था में रहेंगे, इनके साथ ऐसे होता रहेगा। आज जितने लोग हैं समूह सारे डिक्लेयर करते हैं, बौद्ध बन रहे हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, फिर देखो इनकी व्यवस्था कैसे खराब हो जाएगी। जो 85% हैं, जब ये कम नहीं हो जाएंगे ना, इनकी सारी व्यवस्था खराब हो जाएगी। ये करके तो देखें, इतने आप 10 आंदोलन कर लीजिए। मैं आज ये इस माध्यम से कह रहा हूँ, ये 10 आंदोलन कर लीजिए, इनकी कान पे कोई जू रंगने वाली नहीं है। आप भूख हड़ताल कर लो, कुछ भी कर लो, जब तक हम बाबा साहब के रास्ते पर नहीं चलेंगे, बुद्ध धर्म को ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। अब जब मूंछ रखने पे आदमी को मार दिया जाता है, अब ये देखिए इसके साथ क्या हुआ, क्या गलती थी इसकी। अपने फेवर की बात कर रही थी, अपने बोल रही थी, लेकिन इसको सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि आज जो है शिक्षक वर्ग, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स वगैरह हैं, आज इनके साथ नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा, कुछ होगा। छोटे बच्चों के गलत, बिल्कुल ठीक है, बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, बिल्कुल वो 2 पैर पकड़ के 1 घंटे बजा रहा है, ऐसी वीडियो दे रहे हैं, ऐसा प्रचार कर रहे हैं। वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं बिल्कुल। बच्चा जो बच्चा पढ़ाई होती है उसकी माँ से पूछो, नवरात्र रखती है, वो देवी से कहो उनको ठीक करे। वो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे बोलो ठीक करे, वो ठीक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा होना चाहिए, और उससे ज़्यादा होगा जब तुम नहीं संभलोगे। मानसिक गुलाम हो तुम लोग, तुम्हारे बिना नवरात्रि की बात नहीं होती। वैष्णो देवी जाते हो, तुम्हारे बिना वैष्णो देवी का काम नहीं चलता। होली खेलते हो, होली के बिना काम नहीं चलता। जब तक तुम ये करते रहोगे, तुम्हारे साथ ऐसा ही होता रहेगा। और 24 में अगर ये सरकार आती है तो तुम 200 साल पहले हो, सारे वहीं पहुंच जाओगे, सारे भूल जाएंगे। अभी इन्होंने ऑर्डर निकाला है, आपने देखा, नाई का काम करेगा, धोबी का काम करेगा। इनकी किताब लिख दी है, योगी ने कहा कि हम तो प्रशिक्षण देंगे। इसका मतलब है 85% अपने काम में लगेंगे और 15% देश चलाएंगे, ये इनका उद्देश्य है। और 2024 में अगर सरकार आती है तो 15% देश पर शासन करेगा और सारे लोग अपने अपने काम में करेंगे, यह इनका उद्देश्य है। सनातन धर्म क्या है?
सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था है। वर्ण का मतलब है जो चौथा वर्ण है वो अपना काम करे और 3 वर्ण है वो अपना काम करें। केवल 15% लोग भारत पे शासन करेंगे। अगर हमारे दिमाग में अभी कीड़ा है, जब तक गुलाम है हम, ये गुलामियत खत्म नहीं जाती। मतलब हमें हिंदू धर्म और देवी देवताओं को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। और आज मैं तो ये लोगों से कह रहा हूँ, जिसके घर में है वो आज नाले में फेंक दो सबको, फिर देखो अगले बार जनगणना है सब अपने को बौद्ध लिखा दो, फिर इसकी संख्या कम हो जाएगी, हिंदू नहीं बढ़ेंगे। फिर जब माइनॉरिटी में संख्या हिंदू हो जाएगा तो ये कुछ नहीं कर पाएगा। आज ही प्रिंट करके जाएं सब लोग कि हम बहुत हिंदू धर्म को छोड़ रहे हैं, और हिंदू को धर्म ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में कह दिया कि हिंदू को धर्म नहीं है, लेकिन फिर भी हम शेड्यूल कास्ट सारे हिंदू है, सारे हिंदू है हम। हमारे देवता हैं, बिना दुर्गा पूजी के नवरात्रे रखते उसकी घरवाली मानती नहीं है। वैष्णो देवी जाओ तब मानती है। अरे जब तक तुम ये चक्कर में रहोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इस आंदोलन को आप बता रहे हैं कि बिल्कुल इसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, ये ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल ऐसे बहुत आंदोलन हुए हैं। बीपी मौर्य जी ने बहुत सारे आंदोलन किए, काशीराम जी ने बहुत सारे आंदोलन किए। मनुवादी व्यवस्था कुछ नहीं बदलने वाली, ना कुछ करने वाली है। जब तक हम अपने उद्देश्य न बने, जब तक गुलामी से न निकले, अपनी मानसिक स्थिति को हम ठीक ना करें, तब तक हमारे साथ ऐसे होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। CS भंडारी जी हमारे साथ में है डॉक्टर रितुल जी के प्रोटेस्ट में, और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि हमें हिंदू धर्म का त्याग करना ही होगा, उसी के बाद हमें असल में आज़ादी मिलेगी, वरना वर्ण व्यवस्था, मनुवादी व्यवस्था ऐसे ही कायम रहेगी, उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।